भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान की सिद्धि के लिए ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए संकेत किया है। वितर्कों को मन से जब हटाते हैं, मन में वितर्क नहीं रहते हैं, उन वितर्कों के ना होने से आध्यात्मिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से अहिंसा की प्रतिष्ठा करने से वैर का त्याग होता है, जिस प्रकार से सत्य की प्रतिष्ठा करने से हमारे कर्म हमारे अनुकूल हो जाते हैं और उन कर्मों के जो भी फल अपेक्षित हैं उन फलों को हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से जीवन में यदि चोरी नहीं है, हम चोर नहीं बनते हैं, चोरी का त्याग करते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय की प्रतिष्ठा हो जाती है। स्तेय कहते हैं चोरी को और अस्तेय कहते हैं चोरी त्याग को। जीवन में चोर नहीं बनेंगे, किसी भी प्रकार की चोरी हो। जिस प्रकार से हिंसा 81 प्रकार की है, हिंसा जो है 81 प्रकार की है, उसी प्रकार से हमारा असत्य झूठ भी 81 प्रकार का है। और जैसे हिंसा और असत्य 81 प्रकार के हैं, वैसे ही चोरियां भी 81 प्रकार की हैं। उन सभी प्रकारों से मुक्त होना बहुत बड़ी बात है। उन चोरियों से अपने आप को मुक्त करना, अलग करना, यह है अस्तेय की प्रतिष्ठा। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, अस्तेय की जब प्रतिष्ठा हो जाती है, सर्वरत्नोपस्थानम, सभी दिशाओं में स्थित जो रत्न हैं वो हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ रत्न का अर्थ है पदार्थ, उत्तम उत्तम पदार्थ। महर्षि वेदव्यास ने चोरी की परिभाषा की है। चोरी किसे कहते हैं? कौन व्यक्ति चोर बनता है? चोर का मतलब क्या है और चोरी का मतलब क्या है? वो कहते हैं, स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम तत्प्रतिषेधः
पुनरअस्पृहा रूपम अस्तेयम। अशास्त्र पूर्वकम, स्तेयम का अर्थ किया है अशास्त्र पूर्वकम। चोरी किसे कहते हैं? जो अशास्त्र पूर्वक होता है, शास्त्र पूर्वक नहीं होता है। शास्त्र का अर्थ है संविधान, शास्त्र का अर्थ है संविधान, और वो संविधान चाहे वेद का संविधान हो, या ऋषियों का संविधान हो, या भारत का संविधान हो, या समाज का संविधान हो, या आश्रम का संविधान हो, या घर का संविधान हो, या व्यक्ति का संविधान हो। वैयक्तिक संविधान भी होता है, स्वयं का भी एक संविधान होता है, और घर का भी संविधान होता है, समाज का भी संविधान होता है। ऐसे ही भारत का भी संविधान है, और पूरे विश्व का भी एक संविधान है, और इस पूरे विश्व को बनाने वाले ईश्वर का भी एक संविधान है। संविधान तो बहुत बड़ा व्यापक है, और जिनका भी जो भी संविधान है वो वेदानुकूल यदि है तो एक ही शब्दों में कहा जाए शास्त्र यहां पर वेद है, और अशास्त्र जो है वो वेद के विरुद्ध है। तो कहते हैं अशास्त्र पूर्वकम, जो वेद से रहित, वेद से विरुद्ध जो व्यक्ति द्रव्यानाम परतः स्वीकरणम, द्रव्यों को, पदार्थों को दूसरों से स्वीकार करता है अशास्त्र पूर्वक, संविधान के विरुद्ध, उसका नाम है चोरी। तत्प्रतिषेधा, और उस चोरी का प्रतिषेध, उसका विरुद्ध क्या है? पुनः अस्प्रियारूपम, स्प्रिया का भी ना होना, बहुत बड़ी बात कही है। स्प्रिया कहते हैं इच्छा को, जिसको आप बोलते हैं ना मेरी तमन्ना है, ये जो तमन्ना है, ये जो अभिलाषा है, ये जो इच्छा है, ये है स्प्रिया। वो स्प्रिया भी ना हो, यानी वो इच्छा भी ना हो किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को, जैसी भी वस्तु हो, सामान्य वस्तु हो चाहे बहुत बड़ी वस्तु हो, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 1 अरब का भी क्यों ना हो, वो कोई छोटी चीज हो या बहुत बड़ी चीज हो, 3 बाय 6 फीट का हो या बहुत बड़ा हो, कई एकड़ों का हो, मन के अंदर स्प्रिया, इच्छा भी ना है कि ये मेरे को मिल जाए। कैसी इच्छा? अशास्त्र पूर्वकम, संविधान के विरुद्ध। मेरी बात को पकड़ना, अशास्त्र पूर्वकम, संविधान के विरुद्ध। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कामों को करते हुए भी चोर बनते रहते कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। क्यों? अशास्त्र पूर्वकम। जब शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य कर लेते हैं, कुछ प्राप्त कर लेते हैं, किसी भी द्रव्य को अपना लेते हैं, तो वो चोरी कहलाएगी, फिर वो चोर बन करके रहेगा, और अस्तेय की प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी। ऐसे सुनने में आता है, देखते भी हैं, कब्जा कर लिया, ये क्या है? कब्जा शब्द ही अशास्त्र पूर्वक है, कब्जा कर लिया उसने। साधु भी करता है आजकल, कब्जा कर लेता है, चाहे वो घर का कब्जा हो या मठ का कब्जा हो, चाहे वो आश्रम का कब्जा हो, चाहे किसी का भी हो, अशास्त्र पूर्वकम। महर्षि पतंजलि ने ये जो अस्तेय की प्रतिष्ठा की बात कही है, उसके लिए महर्षि वेदव्यास जो व्याख्या कर रहे हैं उसकी, अशास्त्र पूर्वकम द्रव्यानाम परतः स्वीकरणम, जो संविधान के विरुद्ध है, और हमारा जो संविधान है वेद है,
और आज का जो भारत का संविधान है वो भी हमारे लिए संविधान ही है, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं और जिस देश में हम रहते हैं उसके संविधान का अनुकरण करना हमारा कर्तव्य है, वो जैसा भी हो। आपको अच्छा नहीं लगता, आउट, निकलो भारत से। मेरी बात समझ रहे हैं? यदि भारत में रहना है तो भारत का संविधान को स्वीकार करना होगा, और जिस देश में हम रहेंगे उस देश के संविधान को अपनाना होगा। अच्छा नहीं लगता, बदलो ना उसको, मना किसने किया? सबको अच्छा नहीं लगता, सब मिलकर के बदलो उसको, ठीक सा संविधान बना लो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारत में है तो भारत के संविधान के अनुरूप हमें चलना होगा। तो जो भी संविधान है, चाहे हम वेद के संविधान को अपनाएं, चाहे भारत के संविधान को अपनाएं, चाहे वैयक्तिक जो भी आपने नियम बनाया होगा वेदानुकूल, या परिवार से जो भी आपने संविधान बनाया होगा वेदानुकूल, या समाज ने जो भी संविधान बनाया होगा वेद के अनुरूप, उस पूरे संविधान को अपनाना होगा। यही शास्त्र है, और उसके विरुद्ध अशास्त्र है। तो अशास्त्र पूर्वक यदि दूसरों के द्रव्यों को हम स्वीकार करते हैं तो वही चोरी है। तत्प्रतिषेध, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, पुनः अस्प्रिया रूपम, मन के अंदर स्प्रिया भी नहीं हो कि बहुत अच्छी चीज है, वाह ये मेरे को मिल जाना चाहिए, मेरे को ले लेना चाहिए, हड़प लेना चाहिए इसको, कैसा ना किसी रूप में इसको ले ले, बस ये जो इच्छा मन में ले नहीं रहे, उस अच्छी चीज को ले नहीं रहे, शरीर से नहीं ले रहे, वाणी से नहीं बोल रहे, लेकिन मन में विचार आ रहा है बहुत अच्छी है, बस मेरे को मिल जाए, अशास्त्र पूर्वक उसकी इच्छा कर लेना, स्प्रिया कर लेना मन के अंदर, ये भी चोरी है। ऐसा भी नहीं कर सकते, मन से भी नहीं चुरा सकते किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को। और याद रखना, पदार्थ का मतलब केवल द्रव्य नहीं होता है, पदार्थ का मतलब केवल द्रव्य नहीं होता है, पदार्थ का मतलब गुण भी होता है। हाँ याद रखना, पदार्थ का मतलब गुण भी होता है। पदार्थ तो पदार्थ है, पदार्थ बहुत प्रकार के होते हैं, और वो भी अशास्त्र पूर्वक किसी गुण को हम चुरा लेते हैं, वो भी चोरी है। इसलिए कहा जा रहा है 81 प्रकार की चोरियां होती है, वैसे नहीं बनती 81 प्रकार की। केवल किसी के घर में या कहीं जाकर के किसी वस्तु को यूं हम उठा करके ले आए, वही चोरी है? हाँ वो भी चोरी है, उसके अलावा भी चोरियां बहुत है। अशास्त्र पूर्वक यदि हमने किसी भी व्यक्ति के विचार को चुरा लेते हैं, वो भी गुण भी पदार्थ है। किसी भी पदार्थ को हम चुरा नहीं सकते, संविधान के अनुरूप ले ले तो उसको चुराना नहीं कहते। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है जी, क्या मैं वो बात का प्रयोग कर सकता हूं? उस बात को प्रयोग कर सकता मतलब आपने कही ऐसा बोल करके मैं बोलूं? मेरी बात समझ रहे हैं? कोई बात आपने अच्छी बात कही है और उस अच्छी बात को आपके नाम से अगर मैं ले लूं तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपकी बात को अपनी बात बना करके मैं बोलूं तो चोरी है। मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी बात को अपनी बात बना करके बोलना ये भी चोरी है। पता नहीं कैसी कैसी चोरियां करते होंगे। अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम, ऐसा हम स्वीकार नहीं कर सकते। मन में भी इच्छा ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजों को देख करके मन के अंदर ऐसा हो जाता है आदमी को, वाह क्या है ये, ले ले। मतलब
मुंह में पानी आ जाता है ना, जैसे किसी खाने वाली वस्तु को देख करके मुंह में पानी आ जाता है। लोभ जो है ना, लोभ मतलब कोई भी खाने वाली चीज हो या पीने वाली चीज हो, उसको देख करके ही मुंह में पानी आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से कोई अच्छी चीज को देख करके, महंगी चीज को देख करके, उपयोगी चीज को देख करके, और व्यवहार में जो बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, जिसका हम बहुत अधिक उपयोग कर सकते हैं व्यवहार में, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीजों को देख करके मन में वो इच्छा होती है। बोलते हैं ना, मन में लड्डू फूट रहे हैं, ऐसा होता है। ये जो इच्छा है, यदि वो अशास्त्र पूर्वक है तो समझ लेना ये चोरी है। यदि शास्त्र पूर्वक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि शास्त्र पूर्वक इच्छा करना तो हर व्यक्ति का अधिकार है। आपके पास वो चीज है, ऐसी चीज मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, प्राप्त करूंगा विधि पूर्वक। ऐसी इच्छा करना गलत नहीं है। मेरी बात हो रही है अशास्त्र पूर्वक, संविधान के विरुद्ध यदि इच्छा हमारे मन में हो रही है तो समझ लेना वो चोरी है। और चोरियां जो हम करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं। प्रकार तो बहुत हैं, लेकिन उन सारे प्रकारों को दो विभागों में बांट दिया बहुत बड़े ऋषि ने। आपने उपनिषदों में पढ़ा है, सुना है, सत्यकाम जावाल, सुना है ना? सत्यकाम नाम, नाम ही सत्यकाम, सत्य के आधार पर उनका नाम सत्यकाम रखा गया था, ऐसा पढ़ते हम लोग। उन्होंने जो भी शास्त्र पढ़ा होगा गुरुमुख से, गुरु के निकट गुरुकुल में रह करके बड़े विद्वान बन गए, शास्त्रवेत्ता बन गए, सब कुछ किया उन्होंने अपने जीवन में जो करना था, तो वो भी बहुत बड़े ऋषि बन गए। उन्होंने भी अपना शास्त्र बनाया, उन्होंने भी अपना शास्त्र बनाया, और अपने शास्त्र में चोरी से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी बात कही उन्होंने। क्या बात कही है? दो प्रकार की चोरियां हम करते हैं। परद्रव्य अपहारो अत्र, परद्रव्य अपहारो अत्र प्रोक्तो द्विविध एव वै, प्रकाशश्च अप्रकाशश्च, प्रकाशश्च अप्रकाशश्च स ज्ञेयः सूक्ष्मया धियः, सूक्ष्मया धियः, सूक्ष्म बुद्धि से पकड़ना पड़ेगा हमें, साधारण बुद्धि से नहीं। सूक्ष्म बुद्धि, मैक्रो बुद्धि होना चाहिए, बहुत सूक्ष्म। सूक्ष्मया धिया, सूक्ष्म बुद्धि से यह समझना होगा। एक प्रकार की चोरी होती है जो प्रकाश रूप में होती है, और एक प्रकार की चोरी होती है वो अप्रकाश के रूप में होती है। प्रकाशश्च अप्रकाशश्च, प्रकाश कहते हैं प्रकट चोरी होती है, खुल्लम खुल्ला चोरी करता आदमी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब उसको कोई परवाह ही नहीं है, खुल्लम खुल्ला बस आपके सामने से आपकी चीज को उठा करके ले जाएगा बिना पूछे। जिसको बोलते ना दबंग है ये आदमी, किसी का कोई परवाह नहीं है, बस आपके सामने से आपकी चीज को उठा के ले जाएगा, आपको पकड़ करके घर से बाहर निकाल देगा, घर से, और घर को हड़प लेगा। आपकी जमीन है तो जमीन को भी खींच लेगा, खुल्लम खुल्ला सामने से लेता है। प्रकाश रूप में है वो, प्रकट रूप में। प्रकाश का मतलब है प्रकट रूप में। और अप्रकाशश्च, जो अप्रकट रूप है, और वो अप्रकट रूप कैसे होता है? अंधेरे में होता है, कोई ना देखे, कोई भी नहीं देखे, वो अप्रकाश है, अप्रकट रूप है, अंधेरे में। एक विद्वान ने कहा है, चोरों के लिए ताले नहीं हुआ करते। बहुत कहा करते हैं वो, आज भी कहते हैं, चोरों के लिए कोई ताला नहीं होता, ताले होते ही नहीं चोरों के लिए। ताले किन के लिए होते हैं? शरीफ लोगों के लिए। हम सब शरीफ लोग हैं। हाँ, ट्रेन में हम जाए ना,
जिस बोगी में बैठ करके हम जाएं और 8 लोग मान लीजिए बैठ करके जा रहे हैं, या कहीं 6 लोग बैठ करके जा रहे हैं एक केबिन के अंदर, और वहां 6 लोग 8 लोगों के जो जो बैग्स हैं, सूटकेस जो भी हैं, सब हैं, और किसी में भी ताला ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी में भी ताला ना हो, और रखे हैं सब, और आप बैठे हैं, और एक ने वो रख करके इधर उधर चला गया, वो आए नहीं है। 1 स्टेशन निकल गया, 2 स्टेशन निकल गए, 3 स्टेशन निकल गए, कई स्टेशन निकल गए। हम लंबा सफर, बहुत दूरी का सफर कर रहे हैं। यहां से दक्षिण जा रहे हैं, मान लीजिए यहां से केरल, बहुत दूर है ना ट्रेन में। कभी कभी तो 36 घंटे लगते हैं, कभी कभी 48 घंटे भी लगते हैं, लंबा सफर है। और वो आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं। वो बैठ गए किसी और बोगी में जाकर के उसके मित्रों के साथ में, और हमें क्या पता किसी मित्र के पास बैठा हुआ होगा। कई स्टेशन निकल गए, सुबह से शाम तक हो गया समय, सामान पड़ा है, ताले नहीं है। तो शरीफ के अंदर एक विचार आता है, खोल के तो देखूं क्या है। कुछ समझ में आ रहा है ना? खोल करके देखो है क्या इसके अंदर। मेरी बात समझ रहे ना? हम सब शरीफ लोग हैं, लेकिन हम शरीफ लोग चोर बन सकते हैं क्योंकि ताले नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना? हम सब शरीफ लोग चोर बन सकते क्योंकि ताले नहीं हैं। यदि ताले लग गए, बढ़िया ताला हो, हम सब शरीफ लोग हैं, मन में विचार तक नहीं आएगा इसको खोलूं, ताला तोड़ूं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम शरीफ लोग हैं। अगर कोई ओपन में है, कोई वस्तु, बड़ी वस्तु है, अच्छी वस्तु है, और आपके उपयोगी की है, तो मन में स्प्रिया उत्पन्न हो जाएगी, इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, एक आकांक्षा होगी, ये होना चाहिए मेरे पास, ए न के न प्रकार न, जिस किसी भी रीति से इसको मैं ले लूं। मन में एक इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। ये जो स्प्रिया है मन के अंदर, इसी इच्छा के कारण से वाणी के अंदर और शरीर के अंदर ये सारी क्रियाएं चल रही होती है हमारी। जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब उसका कारण मन है। सबसे पहले मन में प्रारंभ करते हैं हम लोग, चाहे वो हिंसा हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो ये चोरी हो, मन के अंदर प्रारंभ करते हैं। परद्रव्य अपहार अत्र प्रोक्तः द्विविधा एव वै, प्रकाशश्च अप्रकाशश्च सह ज्ञेयः सूक्ष्मया धियः। सत्यकाम जावाल कह रहे हैं, दूसरों के द्रव्यों को, दूसरों के पदार्थों को हम जो चुरा लेते हैं, उनके 2 प्रकार हैं, एक प्रकाश रूप में, एक प्रकट रूप में, और एक अप्रकट रूप में। और प्रकट रूप के जो चोरियां है ना, उन्होंने गिनाए कैसे कैसे हम लोग करते, उदाहरण के रूप में। और अप्रकट रूप चोरियां जो हैं वो भी गिनाए, बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा। सबके सामने हम चोर नहीं बन सकते, सब देख रहे होते हैं। सबके सामने मैं सत्यवादी बन करके रह सकता हूं, और सबके सामने मैं अहिंसक बन करके रह सकता हूं, क्योंकि सब देख रहे हैं मेरे को। प्रश्न तो अंधेरे का है। प्रकाश में हम बहुत अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि प्रकाश है, सब प्रकट है, सब खुला है, सब देख रहे हैं एक साथ। लेकिन प्रश्न तो वहां का है जब कोई नहीं देख रहा हो, मनुष्य, तब मेरी अहिंसा, तब मेरा सत्य, तब मेरा अस्तेय किस स्तर का होगा, वो मैं जानता हूं या भगवान जानता है। इसलिए अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम की जो बात कही है महर्षि पतंजलि ने, इस पर विचार करना चाहिए, और विचार करके अपने आप को देखना चाहिए कि मैं किस स्तर का अस्तेय का पालन कर रहा हूं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः